तो चलिए दोस्तों, आज की इस नई वीडियो को शुरू करते हैं और देखेंगे साइंस के टॉप 150 सवाल। आज का सवाल नंबर 1 है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया से टांग में, टीबिया टांग में, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है, कौन सा अंग है जिसमें हड्डियों की संख्या जो है सर्वाधिक होती है? तो वो है अंगुली। अंगुली में है हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। 5th नंबर क्वेश्चन है, भोजन को पचाने में सहायक कौन सा एंजाइम होता है? भोजन को पचाने में सहायक क्या होता है? एंजाइम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एंजाइम की रचना होती है, किससे होती है? एंजाइम की रचना एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में क्या बदल जाते हैं? प्रोटीन बदल जाते हैं, किसमें? एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है, किसमें होती है? लाल रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निकलना उपचयन होता है, किससे होता है? जल से होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, कौन सा एंजाइम है? हेपेरिन नामक प्रोटीन जो रहता है वो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन? हेपेरिन। अब इस हेपेरिन के बारे में, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है यकृत में, हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। खून का थक्का नहीं जमता, खून का थक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। प्रोटीन किस में पचते हैं? तो प्रोटीएस जो है एंजाइम, उसमें प्रोटीन क्या होता है? पच जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? तो पीएच मान से एंजाइम की गतिविधि नियंत्रित हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता? तो ग्राउंडनट ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। विटामिन B2 का नाम क्या है? राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का नाम है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, कौन से इसमें होता है? गाजर में विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में होता है। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंडस्टीनर एवं वीनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता थे। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया, किसने किया? विलियम हार्वे ने किया। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर से हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? सिरा। शरीर से, देखो शरीर से कहाँ ले जा रही है? हृदय की ओर ले जा रही है, वो क्या जा रही है? सिरा। सिरा में कौन सा रक्त बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। और हृदय से 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, हृदय से शरीर में। कंफ्यूज नहीं होना, शरीर से हम कहाँ जा रहे हैं समझ लो, हृदय में जा रहे हैं, तो सिरा जो कहलाएगी, रक्तवाहिनी कौन कहलाएगी? सिरा। और हृदय से ही शरीर में जा रही हैं तो वो है धमनी, और धमनी में क्या है? शुद्ध रक्त बहता है, ठीक है। हृदय की धड़कन समझ गए ना, हृदय से शरीर की ओर धमनी। हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन है? पेसमेकर है। और रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करती है। रक्तचाप नियंत्रित होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है किससे? एड्रिनल ग्रंथि से जो है रक्तचाप नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है डायलिसिस। डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर जो है रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है किससे? कैल्शियम ऑक्सलेट से बनी होती है। मानव गुर्दे में जो पथरी बन जाती है ना, पथरी का रोग आजकल कॉमन हो गया है, वो पथरी किससे बनी रहती है? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। मूत्र का निर्माण कहाँ पर होता है? किडनी में होता है मूत्र का निर्माण। अब वृक मतलब किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम तक होता है। किडनी का भार कितना होता है? 150 ग्राम। पाइसीकरण क्या है? वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में विभाजित करना क्या कहलाता है? पाइसीकरण कहलाता है।
साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं, क्रमानुकुंचन को बढ़ाते हैं, क्रमानुकुंचन को बढ़ाते हैं। तंतु आहार में क्या शामिल है, तंतु आहार में सेलुलोज शामिल है। नाइट्रोजनी आहार क्या है, प्रोटीन है। नाइट्रोजनी आहार क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है, ज्वर। ज्वर को हर लेता है वो ज्वरहर। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम कर लेता है कौन, ज्वरहर। ज्वर यानी तापमान गर्म हो जाएगा, उसको ज्वर को हर लेगा, ज्वरहर। मुख से निकली लार पाचन करती है। मुख से निकली लार जो है वो पाचन करती है किसका, मंड, मतलब स्टार्च का पाचन करती है। मुख से निकली लार जो है वो पाचन करती है मंड, स्टार्च का। विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से इसके लिए महत्वपूर्ण है क्या, विटामिन ई। विटामिन बी की कमी से पुरुष में हो जाता है। विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है, तो वो है अरक्तता। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या है, वसा है। कार्बोहाइड्रेट तो है ही है, लेकिन हमारे आहार में ऊर्जा का एक नया स्रोत भी है, उसका नाम क्या है, वसा है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका, श्वास नली का रोग है। ब्रोंकाइटिस एक रोग है किसका, श्वास नली। पेप्सिन एक उदाहरण है। पेप्सिन का उदाहरण क्या है, एंजाइम का उदाहरण है क्या, पेप्सिन। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन नंबर सी। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। मानव मूत्र उत्सर्जित होता है किससे, विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है क्या, विटामिन सी, यानी कि खट्टापन होता है, समझ लीजिए। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। 6 मूत्र मतलब छी छी छी, मूत्र छी, मूत्र छी, उससे याद रखेंगे हम 6। मूत्र का पीएच मान कितना होता है, 6 होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है कोशिका। जीवन की सबसे छोटी एवं रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या है, कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा और शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर क्या है, श्वसन का केंद्र होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, तो वो है पाचन प्रक्रम में एंजाइम से सहायता मिलती है। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन कौन से हैं, तो सोयाबीन और मूंगफली जो है खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं, सोयाबीन और मूंगफली। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, तो जो पिछला भाग रहता है ना मनुष्य की जीभ का पिछला भाग, वहां पे कड़वापन बहुत जल्दी पकड़ में आता है। कि जैसे हम कुछ गोली दवाई खाते हैं तो अंदर खाते हैं तो पीछे से समझ में आता है, जीभ के पीछे पिछले भाग से, कि अरे यार ये गोली बहुत कड़वी है। किसी जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को यहाँ पर की होगा, अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं, वो है प्रकीर्ण, मतलब एंजाइम है वो प्रक्रिया। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन क्या है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो वो है एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, एमिनो अम्ल में। अब देखो 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफी अधिक होती है। जो सूखने वाला तेल जो रहता है उसमें किसकी मात्रा सबसे ज्यादा अधिक होती है, तो वो है असंतृप्त वसा अम्ल। असंतृप्त वसा अम्ल, इसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है। 56 नंबर क्वेश्चन है, आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है, तो बड़ी अवटु रोग होता है, बड़ी अवटु रोग। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 57,
खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ का कौन परिरक्षक के रूप में? सोडियम क्लोराइड NaCl जो है इसका उपयोग किया जाता है किसमें? खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में सोडियम क्लोराइड। लैक्टोज किस में पाया जाता है? लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो इटाई रोग कैडमियम धातु के कारण होता है। कैडमियम धातु का सूत्र क्या है? Cd। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो एक तो दूध में केसीन होता है और दूसरा लैक्टोज। ठीक। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता कितनी होती है? 200 होती है। 200 होती है। पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता 200 होती है। मछली 62 नंबर क्वेश्चन है। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। मछली एक प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट श्रेणी का क्या है? प्रोटीन है क्योंकि उसमें आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। लौह की कमी 63 नंबर क्वेश्चन है। लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? तो लौह की कमी से जो रोग होता है वो है एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो है एनीमिया रोग होता है। एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। एंजाइम के प्रोटीन के भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। 65 नंबर क्वेश्चन है। जो विटामिन बहुत परिवर्ती है, क्या है? जो विटामिन बहुत परिवर्ती है यानी बहुत ज्यादा परिवर्तन करता है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, यानी उसको ज्यादा पकाओगे और उसका भंडारण ज्यादा करोगे तो वो आसानी से नष्ट हो जाएगा। वो विटामिन कौन सा है? विटामिन नंबर C, एस्कॉर्बिक एसिड। ये खत्म हो जाता है काय में? खाना यानी बहुत परिवर्तन वाला विटामिन है। खाना को पकाते हैं हम ज्यादा तो उस समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन नंबर C। आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? आयोडीन टेस्ट का प्रयोग जो है कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है आयोडीन टेस्ट। ठीक है। पशुपालन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। पशुपालन को क्या माना जाता है? प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से क्या होता है? भरपूर होता है। क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है। जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? तो फ्लोरोसिस की समस्या हो सकती है। जल में अधिक मात्रा पर क्या पाया जा रहा है? फ्लोरीन। तो उसी के अकॉर्डिंग फ्लोरोसिस की समस्या हो सकती है। ठीक है, जैसा नाम वैसा ही फ्लोरोसिस। रक्त में नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन कार्य क्या है? प्रयोजन क्या है? तो वो है संक्रमण से संघर्ष करना। ये रक्त में जो WBC का कार्य है कि जो भी हमारे शरीर में संक्रमण होता है उस संक्रमण से ये संघर्ष करता है कि उससे लड़के उसको काबू में करना, ये WBC का कार्य होता है। और WBC जिंदा कब तक रहता है? 2 से 4 दिनों तक इसका जीवन काल होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी जो ऊर्जा होती है। मधुमेह का जो छत्ते का वो रहता है उसमें कितनी ऊर्जा होती है? 5 कैलोरी। ठीक है, स्वीटेक्स कहते हैं उसको। स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो वो है 5 कैलोरी। 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो वो है इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। 72 नंबर क्वेश्चन है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो वो है 65% जो है मानव शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस। 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कपाट मतलब वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं? यानी हर एक दिन में हमारे हृदय के जो कपाट यानी वाल्व हैं वो कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? तो वो खुलते और बंद होते हैं कितनी बार? 1 लाख बार। 1 लाख बार। हड्डी 75 नंबर क्वेश्चन क्या है? हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है। कौन सा? फास्फोरस।
क्योंकि इसमें कौन सा पोषक तत्व होता है, पौधों में पोषक तत्व फास्फोरस होता है। विटामिन की खोज सभी को मालूम होगा, विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। जीनोम चित्रण का संबंध है किसके, मस्तिष्क के चित्रण से जो है जीनोम चित्रण का संबंध है किसके, इससे मस्तिष्क के चित्रण से, जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित कौन सा टीका है, चेचक का टीका है और उसका संबंध किससे है, चेचक से है। चिकन पॉक्स। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो पायरिया रोग शरीर के मसूड़े अंग को प्रभावित करता है। 80 नंबर क्वेश्चन है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, तो अमाशय में जो भोजन है वो 3 घंटे तक रहता है। अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है, 3 घंटे तक रहता है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे छोटी कोशिका होती है, कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी कोशिका होती है। और आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। सॉरी, लगभग 120 डेज, मतलब लगभग 3 महीने, 4 महीने का होता है आरबीसी का जीवन काल। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है किसको, लाइसोसोम को। आत्मघाती थैलियों के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, हाइपोथैलेमस जो है पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है, कौन सी, हाइपोथैलेमस। देखिए, थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो थायरॉक्सिन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई थी, तो वो है जल में हुई थी, जल में हुई थी कोशिका की उत्पत्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई, तो जल में हुई। कोशिका का शक्ति ग्रह किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की थी, डी डुए ने लाइसोसोम की खोज की थी। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, प्राणी में सबसे लंबी कोशिका होती है। वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता, तो क्या नहीं पाया जाता, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, केंद्रक लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिकाएं होती हैं आहार नाल की कोशिकाएं, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल की कोशिकाएं होती हैं। 93 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1% जो है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1% होती है। 94 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। मानव शरीर में पाए जाने वाले एमिनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, 20। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो वो है यकृत, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। 96 नंबर क्वेश्चन क्या है, भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वसा होता है, प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। भोजन के प्रमुख अवयव क्या होते हैं, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन की दर कितनी होती है, 12 से 18 बार श्वास लेता है मनुष्य 1 मिनट में। बिच्छू में श्वसन अंग कौन सा होता है, पुष्ट फुफ्फुस जो है बिच्छू में श्वसन अंग होता है। जन्म के समय शिशु में श्वसन की दर कितनी होती है, 35 बार, यानी हमारी जो है अभी हम कितने बार सांस ले रहे हैं, 12 से 18 बार, लेकिन जो शिशु रहता है वो 35 बार लेता है, मतलब जस्ट डबल बार लेता है जन्म के समय। श्वसन की दर 100 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, श्वसन की दर सबसे कम होगी सोते समय में, श्वसन की दर सबसे कम होती है, कब, सोते समय। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है ईसीजी। रक्त होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब क्या होता है, रक्त कड़वा होता है। स्फिग्मोमैनोमीटर 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्फिग्मोमैनोमीटर से नापते हैं, क्या नापते हैं, रक्त का दाब मापते हैं। एंटीबॉडी का अभाव होता है किसमें, रुधिर वर्ग, कौन सा है, AB वर्ग में, रुधिर वर्ग AB, इसमें एंटीबॉडी का अभाव होता है। 105 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जिनको क्या कहा जाता है, WBC कहा जाता है। प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत है, तो मूत्र के साथ ग्लूकोज निकल रहा है मतलब मधुमेह रोग का संकेत है।
107 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1400 ग्राम। कोहनी की संधि होती है, कोर संधि होती है। कोहनी की संधि कैसी संधि होती है? कोर संधि होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यानी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स, मतलब कान की हड्डी जो है सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। 111 क्वेश्चन क्या कहता है? मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर, कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? तो वो है 33 हड्डियों से मिलकर बना है मानव का मेरुदंड। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 112 नंबर क्वेश्चन है, स्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है थायरॉक्सिन। BMR नारी विकास हार्मोन होता है, तो वो होता है एस्ट्रोजन, जो है नारी विकास हार्मोन होता है। 114 नंबर क्वेश्चन है, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं, कब होती हैं? आंखों में जो आंसू की ग्रंथियां जब सक्रिय होती है जन्म के 4 महीने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जो है आंखों से आंसू की ग्रंथियां कब सक्रिय होती हैं, पूछ लिया तो जन्म के 4 माह बाद। ट्रिपेनोसोमा से होने वाला रोग क्या है? निद्रा रोग है। ट्रिपेनोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग। एबीज वर्ग का जंतु क्या है? एबीज वर्ग का जंतु है उल्लू है। एबीज वर्ग जो है उसका जंतु क्या है? उल्लू है। एनेलिडा जंतु होते हैं बेलनाकार कृमि होते हैं। एनेलिडा जंतु कैसे होते हैं? बेलनाकार कृमि। मछली के हृदय की विशेषता होती है, तो मछली का हृदय कैसा होता है? 2 कोष्ठीय हृदय होता है। टिटनेस के लिए टीका क्या है? डीपीटी का टीका टिटनेस के लिए लगाया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग कितनी होती हैं? 306 हड्डियां होती हैं। 121 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा क्यों होती है? क्लोरोक्विन। ये मनुष्य मलेरिया के उपचार में एंटीबायोटिक दवा। 122 नंबर क्वेश्चन है, ऊंट के कूबड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वो होता है वसामय ऊतक। ऊंट के कूबड़ का निर्माण वसामय ऊतक के द्वारा होता है। 123 नंबर क्वेश्चन है, स्तनधारियों के मूत्र में प्रयुक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है। स्तनधारियों के मूत्र में जो है स्तनधारियों के सूत्र में प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया होता है। सूत्र को ही मूत्र बना दिया मैंने सॉरी। स्तनधारियों के सूत्र में प्रयुक्त उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। 124 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कहाँ पाई जाती है? मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडे का जो निषेचन होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक क्या है? तो वो है हीमोग्लोबिन, जो है रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी होती है? तो 70 से 80% हमारा क्या होता है? जल होता है। 128 क्वेश्चन, जनन अंगों को के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व है मैग्नीज। जो जनन अंग है उनके सही ढंग से कार्य करने के लिए मदद करेगा कौन? मैग्नीज। 129 नंबर क्वेश्चन, कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग क्या है? कोशिका की जो वृद्धि होने लगती है उससे एक घातक रोग होता है, वो रोग कौन सा है? कैंसर रोग है। दांतों का एनामेल बनाने में सहायक खनिज क्या है? फ्लोरीन, जो है दांतों का एनामेल बनाने में सहायक खनिज है। पोषक तत्व है क्या? फ्लोरीन। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग क्या है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। टुंड रोग पाया जाता है। टुंडू रोग पाया जाता है, तो बताइए कहाँ पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टुंडू रोग कहाँ पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। 133 क्वेश्चन है, मनुष्यों में श्वेत ग्रंथियों की संख्या होती है 25 लाख होती है मनुष्य में श्वेत ग्रंथियों की संख्या। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है कहाँ होती है? मस्तिष्क में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। बालों के अध्ययन को
बाल किससे उगते हैं? ट्रिक से उगते हैं। बालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ट्रिकोलॉजी कहा जाता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा है। शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है? त्वचा है। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या कहलाता है? ऑक्सीलेट्स कहलाता है। वृक्क में पथरी बनने का कारण ऑक्सीलेट्स कहलाता है। कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग क्या है? गोल्जी कॉय। गोल्जी कॉय जो है कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग है। कौन सा पादप अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? कौन सा पादप जो है अच्छा प्रकाश संश्लेषी है? तो वो है गन्ना जो है अच्छा प्रकाश संश्लेषी है। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने में की गति को क्या कहते हैं? कंपानुकुचनी गति कहते हैं। छुई मुई पादप के पर्ण से बंद होने एवं खुलने की गति को क्या कहते हैं? कंपानुकुचनी गति कहते हैं। ठीक है। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है, पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है वो क्या कहलाता है? पत्थर चट्टा कहलाता है। ठीक है। पादप जिसकी पर्ण से नया पादप जन्म लेता है वो पत्थर चट्टा कहलाता है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय सर रोनाल्ड रॉस को कहा जाता है। मलेरिया रोग की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? सर रोनाल्ड रॉस। मानव नेत्र में लेंस होता है कैसा है? उभय उत्तलीय लेंस होता है। मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय। मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है रेडियो आयोडीन के द्वारा। रेडियो आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम। राइजोबियम दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु क्या है? राइजोबियम। पादपों में जल तथा खनिज, जल और खनिज लवणों का संचालन होता है किसके द्वारा? जल बोल दिया मतलब जाइलम। ठीक है। जल और खनिज किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। लेकिन जल और खनिज दोनों का वो जाइलम के द्वारा होता है। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। पौधों पे में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों तक, यानी जो खाद्य भोजन जो है वो फ्लोएम के द्वारा। 150 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है वो है ऑक्सीनोमीटर। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है ऑक्सीनोमीटर। 151 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मनुष्य में मेरुदंडों की कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? तो वो है 31 जोड़ी जो है तंत्रिका तंत्र निकलती है। तो थैंक यू दोस्तों आज की इस नई वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।